गधा, लोमड़ी और गरम गरम बिरयानी। एक जंगल में गधा लोमड़ी अच्छे मित्र थे। उन्हें हमेशा वही खाना खा खा के बोर हो गए, तो कुछ नया खाने की इच्छा जागी। उस मुंह से इस मुंह से सुना था कि बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होता है, तो तुरंत बिरयानी का काम तमाम करने का दोनों ने निर्णय लिया। जैसे सोचा था वैसे ही गधा लोमड़ी शहर जाकर बिरयानी तैयार करने के लिए जरूरत सामान खरीद के उनके स्थान पहुँचे। मित्र, सामान की पोटली उठाकर मैं बहुत थक गया, बिरयानी तुम ही कर लो ना। गधे ने कहा, उसमें क्या है, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं गरम गरम बिरयानी तैयार करके तुम्हें बुलाऊंगा, कहा लोमड़ी ने, जिसको थोड़ी बहुत खाना पकाना आ जाता था। तुरंत चूल्हा जलाया, उसके ऊपर बड़ा कटोरा रखा और बिरयानी तैयार करना शुरू किया। बिरयानी तो तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन गधे को खाने की उत्सुकता बढ़ गया। बिरयानी तैयार है क्या, करके पूछा। चावल अभी पका नहीं, तैयार होगा तो बुलाऊंगा ना, बोल के लोमड़ी ने जवाब दिया। तब तक तो लोमड़ी बहुत तेजी से खाना पकाकर काम में जुट गया, पर फिर भी गधा तो बार बार तैयार हुआ बोल के पूछता रहा। आखिर में मसाला डालने से पूरी जंगल में बिरयानी की खुशबू फैल गया। मित्र, खुशबू से मेरी जीभ तड़पने लगा। अब तो बताओ, तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ है, लेकिन बोल के लोमड़ी ने अभी उसकी बात पूरी ही नहीं की। उससे पहले ही खाने की उत्सुकता में बिरयानी की कटोरी में मुंह रखा गधा। फिर बस अचानक उसकी मुंह जल गया, डर से कांपने लगा, चिल्लाते हुए इधर उधर उछलने लगा। गधा कुछ ठीक होने के बाद लोमड़ी अकेला ही आराम से बिरयानी खाते हुए ऐसा कहा, तैयार तो है पर गरम है, करके मैं पूरी बात बोलने ही वाला था, इससे पहले ही तुम कहा कि ये क्या कर लिया मित्र। बेचारा गधा मुंह जलने के कारण उसकी बहुत ही मनपसंद बिरयानी खा ना सका और ऊपर से 2 दिन भूखा रहना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी विषय में धीरज ना रख के जल्दबाजी करना ठीक नहीं। हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था, एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे, लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ, मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था, और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया, लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था, और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था, लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया, और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला, और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा, और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता,
मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में 2 बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में 2 कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है, चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ तो विलम्ब कैसा, चलो ना। 2 कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, उफ लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने 1-2 बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तुम्हें कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे, बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वह बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से खतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई, समझो। शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा, इस जंगल में घूम के प्राणों पर ले लिया, बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियां दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसकी नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है, मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं, मेरा भूख तो आधा ही मिटा, और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया, अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है, बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया।
यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या, अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो। बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को लाने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया। तुम्हारी बातों में उलझाकर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे न देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं, उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं।